कि आरएलडी और जो सपा का जो गठबंधन हुआ 2022 चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, वो गठबंधन के बाद अब जो इस मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है अंदर, और अच्छे से जो रिश्ते थे वो रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों लोगों की परस्पर बात होती रहती है और दोनों लोगों के स्तर पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर भी हमारा और समाजवादी पार्टी का समन्वय ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला शहरों का नगर निकाय का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो नगर निकाय के चुनाव में भी धर्म पर, जाति पर आकर के बात कर रहे हैं। वो देश के अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जबकि शहरों में लगातार उनका कब्जा रहा है। लगातार उनके मेयर, उनके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, लेकिन नगर निकायों की हालत भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दी है। लखनऊ में एक बरसात हो जाती है, पूरे लखनऊ का जनमानस परेशान हो जाता है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लेकिन उससे निजात दिलाने के लिए ये इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जब नगर निगम सभासद के चुनाव में भी वोट मांगने जाएंगे तो ये सेना की बात करेंगे, राम का चित्र लेकर के बात करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम कूड़े का ढेर कब उठवाएंगे, हम यहाँ की नाला नाली कब बनवाएंगे, हम पेयजल की व्यवस्था कब करेंगे, हम आवारा पशुओं से, आवारा सांडों से आपको कब बचाने का काम करेंगे, हम आवारा कुत्तों से आपको कब बचाएंगे। ये सारे बुनियादी सवाल इनके पास हैं ही नहीं। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, नगर निकाय एकदम सिर पर है और दूसरे चरण का चुनाव की जो तारीख है, जिस दिन वोटिंग पड़नी है, वो 11 तारीख। आरएलडी और सपा को लेकर के कुछ सुखपकाहट है कि कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ सही नहीं चल रहा। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी के साथ में इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सुखपकाहट है इस पर क्या कुछ कहना है। दुबे जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। पहले तो बात कर लेते नगर निकाय चुनाव को लेकर के ही, किस तरीके की इसमें तैयारी है और क्या ग्राउंड स्तर पर देख रहे हैं? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन को लेकर के परेशान है और उसी जो हमें समर्थन मिल रहा है उसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके सारे मंत्री, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार नगर निगम के चुनाव में लगे हुए हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला शहरों का नगर निकाय का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो नगर निकाय के चुनाव में भी धर्म पर, जाति पर आकर के बात कर रहे हैं। वो देश के अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जबकि शहरों में लगातार उनका कब्जा रहा है। लगातार उनके मेयर, उनके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, लेकिन नगर निकायों की हालत भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दी। नगर निकायों का में जो बुनियादी सवाल हैं, जो सड़क है, पानी है, बिजली है, वो सारी सुविधाएं नगर निकायों को नहीं मिली। नगर निकाय आज की भी उसी स्थिति में पड़े हैं। आप लखनऊ का उदाहरण ले लीजिए। लखनऊ में एक बरसात हो जाती है, पूरे लखनऊ का जनमानस परेशान हो जाता है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लेकिन उससे निजात दिलाने के लिए ये इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जब नगर निगम सभासद के चुनाव में भी वोट मांगने जाएंगे तो ये सेना की बात करेंगे, राम का चित्र लेकर के बात करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम कूड़े का ढेर कब उठवाएंगे, हम यहाँ की नाला नाली कब बनवाएंगे, हम पेयजल की व्यवस्था कब करेंगे, हम आवारा पशुओं से, आवारा सांडों से आपको कब बचाने का काम करेंगे, हम आवारा कुत्तों से आपको कब बचाएंगे। ये सारे बुनियादी सवाल इनके पास हैं ही नहीं। और नगर निकायों के चुनाव में जनता चाहती है कि उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो और हम इनको बुनियादी समस्याओं पर ही घेरने का काम कर रहे हैं।
अच्छा, इससे हट करके अब थोड़ी सी बात कर ले, जिसको मैंने शुरुआत में बोला। बात ये सुखपुकाहट है राजनीतिक गलियारों में कि आरएलडी और जो सपा का जो गठबंधन हुआ 2022 चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, वो गठबंधन के बाद अब जो इस मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है अंदर, और अच्छे से जो रिश्ते थे वो रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों लोगों की परस्पर बात होती रहती है और दोनों लोगों के स्तर पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर भी हमारा और समाजवादी पार्टी का समन्वय ठीक है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई जिलों में हमारे भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनके भी लड़ना चाह रहे थे। हम दोनों लोगों ने वो उस पर हम कि चलो लड़ लो, दोनों ही लोग लड़ लो, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक है। उद्देश्य चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हारे और वो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे, हम भी हराने में लगे। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। कई जिलों में कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं है। मैं इसको स्वीकारता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, लेकिन यह 20% जगहों पर है। 80% जगहों पर हमारा उनका समन्वय है। हम दोनों लोग मिल कर के लड़ रहे हैं और 20% जगहों पर उनके भी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, हमारे भी लड़ रहे हैं। अच्छा, आपने अभी केमिस्ट्री की बात की अखिलेश यादव से। आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं और जो सपा सुप्रीमो हैं, दोनों की जो केमिस्ट्री वो बेहतरीन है। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर की भी बात कर ले तो उनकी भी केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी, लेकिन वो तो टूट के अलग हो गए। नहीं, ओम प्रकाश राजभर की बात अलग है। वो किन मुद्दों पर गए, वो क्या चाहते थे, वो उनकी बात है। हम यहाँ कोई टूटने जैसी बात नहीं है। हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव मिल करके लड़ा, हम आगे लोकसभा का भी चुनाव मिल करके लड़ने की तैयारी में हैं। हमारे उनके बीच में कहीं कोई वो नहीं। हम नगर निकाय का चुनाव भी मिल करके लड़ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर स्थिति ये हुई कि देखिए, इनमें तो कहीं हम ही टिकट देते हैं, हमारे ही तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है और इसमें बहुत थोपना, बहुत कार्यकर्ताओं को दबाना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। जहाँ कार्यकर्ता समझ गए, हमने समझाने का प्रयास किया, उन्होंने भी समझाया और 80-85% हम सफल भी हैं कि जहाँ पर सीधी लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की। अच्छा, इसको भी सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है नगर निकाय चुनाव को। 2024 में जो लोकसभा चुनाव, उसको उसके तरीके से अगर देखें तो अभी का जो चुनाव है इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। ये जो 20% जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको दूर कैसे करें, कैसे हटाएंगे? ऐसा ना हो जिस समय समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही हो, आपसे इसी तरीके के बातें होने लगे और आपको भी खड़ा करना पड़े मजबूरी में। नहीं, देखिए, मैंने कहा विधानसभा की स्थिति दूसरी होती है, लोकसभा की स्थिति दूसरी होती है। ये नगर निकाय के चुनाव हैं, कार्यकर्ताओं के चुनाव हैं। यहाँ पे मेयर का चुनाव है, चलिए बड़ा चुनाव है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष है, वो थोड़ा बड़ा चुनाव है। नगर पंचायत का अध्यक्ष है, लेकिन अब नगर पंचायतों के सदस्य के लिए भी हम कार्यकर्ता को दबाने का प्रयास करें। ये स्थितियाँ हुई हैं कि नगर निगमों में हमारे भी सभासद लड़ गए, उनके भी लड़ गए। नगर पंचायत में तमाम सदस्य उनके भी लड़ रहे हैं, हमारे भी लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं है। है कि कहीं कोई इतना मतभेद नहीं है जिसकी कोई चर्चा करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात करें तो अभी बात करें नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार भी आते लखनऊ, अखिलेश यादव से मुलाकात करते, दीदी से जाते बंगाल में मिलने के लिए, ममता जी से। तो ये और 2024 में चुनाव भी है, तो ये जो अंदर के जो रणनीति जो चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर के, वो अंदर कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें आप लोग किया जाए, किस तरीके की तैयारी है? नहीं, देखिए, विपक्ष यूनाइट हो, विपक्ष जो समान विचारधारा के दल हैं वो सब एक मंच पर आवें, इसका प्रयास चल रहा है। इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी भी प्रयासरत हैं, दूसरे लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अगर विपक्षी एकता होती है तो इसका हम लोग स्वागत करेंगे। सब लोगों को मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। जो समान विचारधारा के दल हैं, जिनकी सोच एक है, वो सब एक मंच पे आवें तो ये स्वागत इसका किया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के बात की हमने, और जो कॉन्फ्लिक्ट की जो बात हो रही थी लगातार आरएलडी और समाजवादी पार्टी को लेकर के, उस पर बात हुई। कहीं ना कहीं 80 और 20% की बात हुई है। 20% जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर के बात हो रही है कि उनको आगे चल के समझाया जाएगा। अब ग्राउंड स्तर की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिखें, आपके नेता से, आपके जो पसंदीदा जो पॉलिटिशियन उनसे पूछा जाएगा। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।